नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के कई मुख्यमंत्रियों से बात की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी से बात की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी कर रहे हैं और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस वीसी में भाग ले रहे हैं। 3 मई तक लॉकडाउन है और उसी संदर्भ में चर्चा हो रही है। खास करके उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का ताज़ा स्थिति है उस पर चर्चा हो रही कि कोरोना से निपटने के लिए, उसके संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार क्या चाहती है कि लॉकडाउन में जो 3 मई के बाद ख़त्म होना है उसमें क्या रियायत दी जाए, नहीं दी जाए। इस पे प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं और सारे मुख्यमंत्रियों की राय जान रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है। हालांकि आबादी के हिसाब से यहाँ पे कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है वो काफ़ी नियंत्रित है, लेकिन लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ 30 जून तक मुख्यमंत्री ने सभी सामाजिक समारोहों को, बड़े जलसों को, सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द करने के लिए कहा है और साथ ही अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन करने की बात कही है। तो अब देखते हैं कि पीएम मोदी के साथ योगी की वीसी के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोरोना जैसी महामारी के कारण देश और प्रदेश में जो विषम परिस्थिति पैदा हुई है, उसके कारण प्रदेश के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी सरकार ने सभी औद्योगिक इकाइयों और अन्य निजी संस्थानों से अपील की थी कि वो अपने कर्मचारियों को न निकालें और उनका वेतन न काटें। सरकार की अपील का सभी औद्योगिक इकाइयों ने पालन किया है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। केंद्र सरकार ने भी सभी निजी संस्थानों से अपील की थी कि वो लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों की न तो सैलरी काटें और न ही उन्हें संस्थान से बाहर करें। कुछ इसी तरह का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग की तरफ से भी अपील की गई है सभी उन संस्थानों से कि इस लॉकडाउन में सहयोग करें सरकार का और अपने कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम कराएं, उनसे काम लें सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए, लेकिन उन्हें न तो उनके पद से निकाला जाए न उन्हें सैलरी से वंचित किया जाए। आज हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। एक बड़ी अच्छी पहल है, मोदी जी प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी और जैसा कि कई संस्थानों ने करके भी दिखाया है, लगभग अपने कर्मचारियों की सैलरी भी दी है। साथ ही जो अपील थी उस पर भी गंभीरता से एक तरह से अमल करते हुए अपने कर्मचारियों को निकाला नहीं, बल्कि घर से ही वो उनकी सेवा ले रहे हैं और वो जारी है। आपके विभाग की तरफ से भी जारी था कि किसी को बाहर ना निकाला जाए। क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप ने एक इमरजेंसी जैसी परिस्थिति पैदा कर दी है। लॉकडाउन के चलते स्वाभाविक रूप से सभी को अपने घरों में रहना आवश्यक है, जिससे कि कोरोना महामारी को शिकस्त दिया जा सके एवं लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि आज प्राथमिकता है देश के 133 करोड़ जनता की सुरक्षा की, उनके जीवन की रक्षा की, और इसीलिए इस लॉकडाउन को देखते हुए श्रम विभाग ने सभी उद्यमियों से, उद्योगपतियों से, बड़े बड़े प्रतिष्ठान के मालिकों से, सभी प्रकार के नियोजकों से अनुरोध किया गया था कि इस विशेष परिस्थिति को देखते हुए आपके प्रतिष्ठान, उद्योग, कारखाने में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके भरण पोषण के लिए नियमित रूप से उनको कुछ आर्थिक मदद मिलती रहनी चाहिए, अर्थात वेतन का भुगतान होता रहना चाहिए। और साथ ही साथ हमने ये भी अनुरोध किया था कि कोई भी नियोजक इनको इस विषम परिस्थिति में सेवा से मुक्त न करे, कार्य से बाहर न करे, अर्थात उनको पद पे बने रखें।
क्योंकि ये प्रक्रिया सतत नहीं है, बहुत ही क्षणिक है, महीने और 2 महीने के लिए है। इसलिए इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने अनुरोध किया था और मैं पूरी अपेक्षा भी करता हूँ सभी उद्यमियों, उद्योगपतियों और प्रतिष्ठान के मालिकों से और नियोजकों से कि वो अपने अपने कर्मी को अपने अपने उद्योग प्रतिष्ठान में बनाए रखेंगे, किसी को निकालेंगे नहीं, क्योंकि स्थिति अब सामान्य होने के दिशा में हम अग्रसर हैं। जैसे जैसे कोरोना महामारी पर हम प्रभावी अंकुश लगाएंगे और पूरी तरीके से कोरोना मुक्त भारत बनाएंगे तो सब कुछ अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगेगी। और चूँकि जो कर्मी जहाँ पर कार्यरत है ये उस इंडस्ट्री, उद्योग, प्रतिष्ठान का हिस्सा है, तो स्वाभाविक रूप से इस विषम और विपरीत परिस्थितियों में कोरोना महामारी से वो भी लड़ सके, वो भी हिम्मत के साथ डटा रहे, इसलिए उसको नौकरी में बने रहना आवश्यक है। और इसी आशय से हमने सभी से अनुरोध किया था। आपके अनुरोध का और आपकी अपील का असर भी है। किसी संस्थान से ऐसी खबर नहीं आई कि किसी को निकाला गया, और बल्कि कोशिश हुई कि सबकी जितना भी जो सक्षम थे संस्थान में उन्होंने अपने कर्मचारियों का भुगतान भी किया है। एक चीज़ और आई है कि जैसा कि रोज़ सरकार की तरफ से आया है कि तमाम औद्योगिक संस्थानों ने कई करोड़ रुपए जो अपनी सैलरी थी उसको सरकार ने अपने पहल करके भुगतान करवाया। तमाम ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ थी, प्रतिष्ठान थे जो सरकार की अपील पे आ गया और उन्होंने भुगतान भी किया अपने कर्मचारियों का। हालांकि लॉकडाउन है, प्रोडक्शन बंद है, कामकाज ठप है, इसके बाद भी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है ये। स्वाभाविक रूप से ये चूँकि मामला सहानुभूति से जुड़ा हुआ है, परिस्थितियाँ विपरीत हैं। कोरोना महामारी के चलते देश में इमरजेंसी जैसी हालात है, तो विषम परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के सहानुभूतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने उन सभी प्रतिष्ठानों को, उद्यमियों को, उद्योग के मालिकों को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपने कर्मियों को इस विपरीत परिस्थिति में साथ रखा है। आगे भी उनसे काम लेंगे, आगे भी रखेंगे और उनको आर्थिक मदद भी की है, उनका वेतन भी भुगतान किया है। तो स्वाभाविक रूप से चूँकि जो भी हमारा एम्प्लॉई है, कर्मी है या मजदूर है, श्रमिक है, वो कहीं न कहीं उस प्रतिष्ठान, उद्योग या इंडस्ट्री के वर्कर हैं, हिस्से हैं। आज लॉकडाउन के चलते मान लीजिए फैक्ट्री बंद है तो कल चलेगी। इसलिए इस विपरीत परिस्थिति और विषम परिस्थिति के लिए ही मैंने अनुरोध किया था। लोगों ने उसको गंभीरता से लिया, उसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराया। तो स्वाभाविक रूप से मैं उनको इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उनका साफ कहना है कि ये विषम परिस्थिति है, कोरोना महामारी है, और ये चूँकि विषम परिस्थिति होने के नाते भी उनके विभाग की तरफ से अपील की गई है। तमाम प्रतिष्ठानों ने, औद्योगिक इकाइयों ने साथ भी दिया है, और जब चीज़ें सामान्य होंगी तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी जो सहयोग हो सकेगा वो मिलेगा। प्रतिष्ठानों ने बड़ी भूमिका अदा की है और अपने कर्मचारियों को निकाला नहीं है सरकार की अपील पे, बल्कि उनको बनाए रखा है और उनके जो वेतन भत्ते थे उनका भुगतान भी किया है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात अधिकारियों के साथ काम में जुटे हैं, तो वहीं विपक्ष के साथ साथ अब कुछ बीजेपी विधायक और मेयर भी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। सीतापुर विधायक राकेश राठौर के बाद अब हरदोई के विधायक ने भी सरकार पर हमला बोला है। हरदोई विधायक श्याम प्रकाश ने कहा कि वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। एक तरफ प्रदेश कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
एक तरफ प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए तो वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है और घेरने की वजह कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक और मेयर है। आगरा के मेयर नवीन जैन ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आगरा में अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं और आगरा वुहान शहर बनता जा रहा है, जिस पर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने सरकार को जमकर घेरा है। आगरा के मेयर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि उनके शहर को वुहान बनने से रोका जाए और ये चिट्ठी लीक हो गई, जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस की बड़ी लीडर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा है। नवीन जैन की चिट्ठी से एक बार फिर से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ सीतापुर से बीजेपी एमएलए राकेश राठौर ने भी सरकार पर तमाम आरोप लगा दिए। उनका ऑडियो टेप भी वायरल हुआ। तो वहीं हरदोई के एमएलए श्याम प्रकाश ने भी इस मौके पर सरकार को घेरते हुए राजनीति से संन्यास लेने की बात कही। इन विधायकों का दर्द है कि इनकी इलाके में सुनी नहीं जाती, अधिकारी उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और ये आरोप विधायक खुलेआम सरकार पर लगा रहे हैं। हालांकि सीतापुर एमएलए को बीजेपी ने नोटिस भले ही भेजी हो, लेकिन इसका कोई प्रभाव अन्य विधायकों पर देखने को नहीं मिल रहा है। लिहाजा ये नेता लगातार सरकार में बैठकर सरकार को ही कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ऐसे विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करती है। इस समय जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 घंटे अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस को लेकर मीटिंग कर रहे हैं और प्रदेश की जनता की तमाम समस्याओं को दूर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही अपनी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। सीतापुर के विधायक के बाद अब हरदोई के जो विधायक हैं श्याम प्रकाश, उन्होंने भी सरकार को घेरने का काम किया है। श्याम प्रकाश ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं क्योंकि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे विधायकों पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए फील्ड पर उतरे पुलिसकर्मियों पर कोरोना का संकट गहराने लगा है। फील्ड पर ड्यूटी कर रहे 19 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा कोरोना के लक्षण वाले 15 और पुलिसकर्मियों के सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जान हथेली पर लेकर ड्यूटी कर रहे कोरोना वॉरियर्स पर ही अब कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। कानपुर और वाराणसी में फील्ड ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा खतरे में है। डीजीपी मुख्यालय के मुताबिक प्रदेश में अभी तक 19 पुलिस कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण हुआ है। इसमें 9 केस कानपुर में जबकि 7 केस वाराणसी में मिले हैं। इसके अलावा बिजनौर, मुरादाबाद और आगरा में एक केस मिला है। वाराणसी में 8 पुलिस कर्मियों में कोरोना वायरस मिले हैं। इसके अलावा 7 पीएससी कर्मियों के सैंपल भी जांच को भेजे गए हैं। इन दिनों अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी को है तो वो है कोरोना वॉरियर्स पर। उत्तर प्रदेश के 19 पुलिस कर्मियों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी सड़क पर उतरकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर प्रदेश में जो पुलिसकर्मी सड़क पर उतरकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको कोरोना के संक्रमण से कैसे बचाया जाए। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वाराणसी और कानपुर के पुलिसकर्मियों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इंदिरा नगर थाना के अंतर्गत पंतनगर फेज 2 में रहने वाली नसरीन का दामाद बाराबंकी में जांच के लिए रोका गया था। 2 दिन पहले वो लोगों की आंखों में धूल झोंककर लखनऊ के पंतनगर में अपने ससुराल आ गया था, जिसे आज प्रातः उसके ससुर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। स्थानीय नागरिकों को जब इसका पता चला तो मोहम्मद नसरीन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने पालघर में 2 साधुओं की हुई निर्मम हत्या पर 5 दीपक जलाए और 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर देवकीनंदन महाराज ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और ऐसी घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई। हम और आप सभी दीप प्रज्वलित करके, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। दीप साक्षात भगवान का स्वरूप है। हम दीप भगवान से, उन साधु संतों के चरणों में
श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे कार्य करने वालों को थोड़ा सा सद्विचार मिले, उन्हें पता चले कि ऐसा कार्य हमको नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से अपने कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए नगर निगम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के सहयोग से पीपीई किट तैयार करने का फैसला किया है। बाहर से जो किट आती थी उसकी कीमत ज्यादा थी। नगर निगम जो किट तैयार करेगा इसकी लागत 350 रुपए होगी। राजधानी लखनऊ में कहीं भी राशन और भोजन के वितरण में कोई कमी नहीं है। हमारे विशेष संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा ने लखनऊ नगर निगम के आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी से खास बातचीत की है। इस समय कोरोना महामारी में जहां किट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नगर निगम बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। एक तरफ पूरे शहर को सैनिटाइज करना, साफ सफाई अभियान में लगे हुए हैं, तो अपने कर्मियों के लिए आज नगर निगम ने ये फैसला किया है कि खुद वो अपने स्तर से किट का निर्माण होगा, जिसकी लागत 350 आएगी। इस पर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी जी। आज जैसे भी कुछ देर पहले ये आई खबर कि नगर निगम जो बाहर से किटें आ रही थी उसको बाहर से ना लेके अब खुद ही निर्माण करने की योजना बनाई है आपने, और उसकी लागत भी काफ़ी कम है। ये हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो NULM की महिलाएं हैं वो ये किट बनाएंगी और इसकी कीमत हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 350 रुपया। क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो जहाँ लॉकडाउन है उसके भीतर एरिया में जा रहे हैं, वहाँ की सफाई कर रहे हैं। तो जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो ऐसे हॉट स्पॉट एरिया उसके इर्द गिर्द का काम कर रहे हैं, उनको हम लोग इक्विप्ड करेंगे पीपीई किट से। एक चीज़ और मैं अभी ये खबर थी, मैं चाहूँगा कि आपका स्पष्टीकरण आना चाहिए, इसलिए कि लगातार नगर निगम बहुउद्देशीय काम कर रहा है। एक तरफ वो सभी क्षेत्रों में जो जोन बनाए गए हैं उनके जरिए ज़रूरतमंद लोगों तक राशन भोजन पहुँचाने का भी काम हो रहा है। खबर है कि भोजन की में कुछ पैकेट्स कम किए गए हैं, क्या ये खबर में कितनी सत्यता है? ये बिल्कुल ये निराधार है, कोई पैकेट्स नहीं। 8 हमारे कम्युनिटी किचन रोज़ की तरह आज भी रन कर रहे हैं, कल भी रन कर रहे थे, और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक कम्युनिटी किचन रन करेंगे। उसके लिए धनराशि की आवश्यकता थी, तो जिलाधिकारी महोदय से हमें धनराशि भी प्राप्त हो गई है जो जन सहयोग से चल रहा था। उसके बाद सरकारी पैसा भी मिल गया है और कहीं भी किसी को खाद्यान्न खाने के पैकेट की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ हम लोग राशन के पैकेट और किट भी बांट रहे हैं। अब तक करीब हज़ारों किट बढ़ चुकी है, उनको काउंट फॉर किया गया है कि जिनको हम लोग सर्वाइवल किट दे रहे हैं वो अपना खाना अपने अनुसार बनाएंगे, उनको हम लोग खाने के भोजन पैकेट नहीं दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे और है कि जैसे तमाम सैनिटाइज किए गए जितने हॉटस्पॉट्स एरिया लखनऊ में बनाए गए उनको लगातार नगर निगम सैनिटाइज कर रहा है, तो क्या उन इलाकों में भी ये प्रक्रिया चलेगी जहाँ पे इसके जब वो हॉटस्पॉट से बाहर है? हाँ, सभी इलाकों में लगभग सैनिटाइजेशन हो चुके हैं। कुछ इंटीरियर के इलाके हैं उनमें अब सेकंड टाइम हम लोग कर रहे हैं। कुल 21 गाड़ियों से करीब 1 लाख लीटर की कैपेसिटी हमारी है। कुछ माननीय क्षेत्रीय विधायकगण द्वारा भी मशीनें हमें दी गई थी, वो भी चल रही हैं। इस तरह के कुल मिला के 9 मशीनें हैं जो 5-5 हज़ार लीटर की हैं। इसके अलावा 2 CSR से मिली थी, वो आज से शुरू होंगी। कुल 21 से 22 मशीनें हैं जो कि सैनिटाइज कर रही हैं और इसमें करीब 20,000 लीटर हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड डोनेट कर से मिला था। उसके अलावा हम लोग भी अपना क्रय किए हैं, तो कहीं भी सैनिटाइजेशन की दिक्कत ना हुई। हॉट स्पॉट एरिया का जो प्रोटोकॉल है कि हॉट स्पॉट एरिया का जो EP सेंटर है उसके 1 किलोमीटर रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन का कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से 5 किलोमीटर तक हमें रेगुलर या अल्टरनेट डे मॉपिंग करनी होती है। उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है। रेस्ट एरिया को हम लोग कर रहे हैं, 1 दिन के बाद वीकली उसको रिपीट करें। ये थे हमारे साथ लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त। तो उनका साफ कहना है कि जो किट बनाने वाली चीज़ है वो बहुत अच्छी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार किया जाएगी, एक अच्छी पहल है। दूसरा, जो भोजन की बात आई थी वो कहीं कम नहीं हुआ है, किट भी उपलब्ध कराए जाएँ जिससे लोग खाना बना सकें। हॉटस्पॉट्स में केंद्रित करके सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। 22 से ऊपर मशीनें लगी हुई हैं सैनिटाइजेशन में। तो कुल मिला के नगर निगम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि सैनिटाइज किया जाए या जो भी कोरोना को एक तरह से पराजित करने के लिए चीज़ें पहल प्रयास हो सकते हैं वो हो रहे हैं। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के खेल भी बड़े निराले हैं। तभी कोरोना महामारी के बीच घटिया पीपीई किट घोटाले की जांच तो नहीं कराई गई, अलबत्ता घोटाले की पोल खोलने वाले साक्ष्य के लीक होने की जांच जरूर STF को सौंप दी गई है। अब कानपुर के कांचीराम हॉस्पिटल से घटिया पीपीई किट वापस लेने के लिए यहां के डॉक्टरों की चिट्ठी वायरल हो रही है। अफसरों ने इस चिट्ठी पर चुप्पी साध ली है।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत शायद उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के लिए ही बनी है। तभी यूपी में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के भ्रष्ट अफसरों को बचाने का नया हथकंडा आजमाया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने घटिया पीपीई किटें अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को भेजी थी। इसका खुलासा डीजी मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर के गुप्ता के जिस पत्र से हुआ वो कैसे लीक हुआ, योगी सरकार इसी में उलझी है। तभी पत्र लीक मामले की जांच एसटीएफ से कराने के आदेश जारी किए गए हैं। डीजी का बयान भी एसटीएफ ने ले लिया है, जबकि अभी तक घटिया पीपीई किटों की वापसी तक अस्पतालों से नहीं हुई। आईसीएमआर के नियमों के भीतर जिस कंपनी ने घटिया पीपीई किटों की आपूर्ति की थी, सरकार ने उस पर कोई शिकंजा नहीं कसा, ना ही मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के अफसरों पर इस घोटाले की आंच आई। ऐसे में ये भ्रष्ट सिंडिकेट अपने मजबूत रसूख के कारण एक बार फिर बच निकला। अब कानपुर के काशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का एक पत्र न्यूज इंडिया के हाथ लगा है, जिसने पीपीई किट घोटाले की बखिया उधेड़ कर रख दी है। यहाँ के डॉक्टरों ने अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसके पांडे को 21 अप्रैल 2020 को दिए पत्र में साफ लिखा है कि यहाँ डॉक्टरों और स्टाफ को जो पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है वो सरकार द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए मानकों के मुताबिक पीपीई किट हमें दी जाए। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसके पांडे ने न्यूज इंडिया को बताया कि डॉक्टरों ने मुलाकात के दौरान आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सीएमओ कानपुर के यहाँ से आई पीपीई किट यहाँ आ गई है। पुरानी किटों की गुणवत्ता ठीक नहीं थी, इसलिए इसका इस्तेमाल कोरोना वार्ड के बाहर किया जा रहा है। पत्र की जानकारी पर उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन ये पत्र कानपुर डीएम और पीएमएस एसोसिएशन को भी भेजा गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद मजबूती से खड़े हैं। कोविड फंड में भी कोई कोताही मुख्यमंत्री ने नहीं बरती। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जिस प्रकार कोरोना वॉरियर्स सुविधाओं को लेकर के पत्र लिख रहे हैं, वो वाकई नौकरशाही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। आखिरकार कोरोना को हराने के सबसे बड़े हथियार प्लाज्मा थेरेपी ने लखनऊ में काम करना शुरू कर दिया है। उरई के जिस गंभीर कोरोना संक्रमित सरकारी डॉक्टर को प्लाज्मा चढ़ाया गया, उसकी हालत तेजी से सुधर रही है। केजीएमयू के डॉक्टरों और भारत के लिए ये वाकई गर्व की बात है। प्लाज्मा थेरेपी के बारीक पहलुओं पर केजीएमयू वीसी डॉक्टर एमएलबी भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों से प्लाज्मा मांगा जाएगा, जिससे कोरोना के कारण अंतिम सांसें गिन रहे गंभीर मरीजों को जीवन दान दिया जा सके। प्लाज्मा दान करने की अपील केजीएमयू ने की। केजीएमयू वीसी डॉक्टर एमएलबी भट्ट ने बताया कि उरई के कोरोना पीड़ित सरकारी डॉक्टर को प्लाज्मा चढ़ाया गया था, जिसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। ये डॉक्टर केजीएमयू में 81 बैच के छात्र हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी बड़ा हथियार बनकर उभरी। स्वस्थ हो चुकी लखनऊ की पहली कोरोना मरीज कनाडा की महिला डॉक्टर ने अपना प्लाज्मा दिया। एक 58 वर्ष के व्यक्ति जिनको कि कोविड इन्फेक्शन हो गया था, वो सीरियस कंडीशन में वेंटिलेटर पे इलाज यहाँ चल रहा था। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि प्लाज्मा थेरेपी सीरियस पेशेंट्स के लिए ही सबसे कारगर है जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में, क्योंकि कोई भी एंटीवायरल या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इस बीमारी के लिए। इस दृष्टि से जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में विश्वविद्यालय परिवार के विशेषज्ञों, मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों द्वारा हेमेटोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट और अन्य विभाग जो इसमें साथ में जुड़े हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, सबने मिल करके एक सम्मिलित प्रयास के तहत इस कार्य को किया गया। हम सभी इन चिकित्सकों को बधाई देते हैं उनके द्वारा इस बहुत ही अभूतपूर्व कार्य करने के लिए। केजीएमयू के वीसी समेत बड़े डॉक्टरों ने प्लाज्मा थेरेपी पर वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात रखी। मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु रेड्डी ने बताया कि प्लाज्मा चढ़ाने वाले गंभीर कोरोना मरीज का वेंटिलेटर हटाया जाएगा। मरीज जो हमारे आईसीयू में भर्ती थे, 58 साल के डायबिटिक मरीज जो कि पहले से ऑक्सीजन पे थे, वो उनकी हालत गंभीर होने लगी, तो फिर हम लोगों ने उनको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया और वेंटिलेटर पे लिया था। आज प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के बाद इनके हालत में सुधार दिख रहा है और उनके बाकी पैरामीटर्स जितने हैं वो स्टेबल हुए हैं और वेंटिलेटर पैरामीटर्स भी अब धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं। शनिवार को केजीएमयू ने 2 लोगों के खून से प्लाज्मा निकाला था।
इसमें से एक केजीएमयू के ही रेजिडेंट डॉक्टर तौफीक खान है। वहीं दूसरे लखीमपुर के उमाशंकर पांडे हैं। दोनों कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। दोनों व्यक्तियों के शरीर से 500 मिलीलीटर प्लाज्मा फेरेसिस विधि से निकाला गया था। एक व्यक्ति के प्लाज्मा से उसी ब्लड ग्रुप वाले 2 गंभीर कोरोना संक्रमितों को जीवन दान मिल सके। केजीएमयू की ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर तुलका चंद्रा ने न्यूज इंडिया को पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सब जहाँ पे हम केवल अभी सपोर्टिव और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में हैं, ये एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की तरह उभर रहा है। और आज केजीएमयू का पहला स्टेप है ऐसे रक्तदाताओं से प्लाज्मा कलेक्ट करने का इस थेरेपी के अंतर्गत। इसमें ऐसे रक्तदाता जो अभी हैं और ये पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और फिर अपूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और इनके अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता तो देने वाली कोरोना एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, जो अभी तक हमें कहीं नहीं मिली, केवल इनके शरीर पे मिलेंगी। और यही एंटीबॉडीज और कोरोना मरीज जो संक्रमित हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं उनके लिए जीवनदायिनी होगी। आज ये जो संक्रमित मरीज हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, ये आगे आए हैं और इन्होंने हामी भरी है और मरीजों को ठीक करने की, अपने उसे कहते हैं प्रेशियस प्लाज्मा से। और ये प्लाज्मा निकाला जाएगा ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में प्लाज्मा फेरेसिस की विधि के द्वारा, जिसमें ये 500 ml प्लाज्मा निकाल के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही इनके ग्रुप का मरीज मिलता है जो शायद इतना सौभाग्यशाली नहीं है कि वो ठीक हो रहा है किंतु अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, उन पे ये प्लाज्मा चढ़ा दिया जाएगा और इसमें ये वो कोरोना एंटीबॉडीज होंगी जो उसके अंदर कोरोना एंटीजन से लड़ाई करके एक तरफ से उसको मारने में किसी हद तक सहायक होंगी। और आज ये कार्य ये ब्लड बैंक के केजीएमयू ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग और मेडिसिन विभाग और माइक्रोबायोलॉजी विभाग और हमारे ऑनरेबल प्रोफेसर वीसी प्रोफेसर इमर भट्ट के गाइडेंस एंड सुपरविजन में ये स्टार्ट होनी चाहिए। बड़े बड़े विकसित देश भी कोरोना के आगे घुटने टेक चुके हैं। अब भारत ने प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना की काट दुनिया को सौंपी है। लखनऊ में केजीएमयू डॉक्टर्स कोरोना को मात दे चुके मरीजों की सूची तैयार कर रहे हैं, जिनके प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज के जरिए कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को नया जीवन दान मिलेगा। शायद इसीलिए डॉक्टरों को धरती के भगवान का भी दर्जा दिया जाता है। कैमरामैन राज बिष्ट के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। संभल में बाजार खुलते ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। किराना दुकानों के हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की तस्वीरें संभल के कस्बा बबराला से कैमरे में कैद हुई हैं, जहां बाजार खुलने का समय सुबह 7 से 10 है। इस दौरान लोगों को किराना, दवा, सब्जी आदि खरीदने के लिए प्रशासन ने छूट दी है, लेकिन लोगों ने गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी। यूपी के कौशाम्बी में 2 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। जिन जगहों पर गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है वहां कार्रवाई भी की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करवाने में 12 दुकानदारों का चालान किया गया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में तेज हवा के साथ हुई जोरदार बारिश से किसानों के गेहूं को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसान काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। किसानों के कई बीघा फसल को काफी नुकसान हुआ। किसानों के गेहूं बारिश में पूरी तरह भीग गए। अब किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन है और अब मौसम की मार से वो बर्बादी की कगार पर आ गए हैं। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना से जंग जीत चुकी हैं और अभी वो क्वारंटीन में हैं। हालांकि अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सोमवार को पुलिस टीम ने महानगर स्थित शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में कनिका को नोटिस दिया। जांच अधिकारी जेपी सिंह का कहना है कि 30 अप्रैल को कनिका का बयान दर्ज किया जाएगा, जिसके लिए कानून प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेपी सिंह का कहना है कि कनिका जांच में सहयोग कर रही हैं। आपको बता दें कि कनिका कपूर के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में दूसरों की जान खतरे में डालने की आईपीसी की धारा 188 और 269 और 270 के तहत केस दर्ज किया गया था। कनिका अभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ वक्त गुजार रही हैं। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। कोरोना के कहर से जूझ रहे कानपुर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब 3 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे बड़ी संख्या में पॉजिटिव मिले।
मीडिया सूत्रों के मुताबिक कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 50 से 53 बताई गई है, जबकि कानपुर के डीएम ब्रह्मदेव तिवारी ने बच्चों की संख्या 40 बताई है। सीएमओ डॉक्टर अशोक शुक्ला का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले 90 बच्चों में से 40 बच्चे पॉजिटिव हैं। ये मदरसे जाजमाऊ, बजरिया इलाकों के बताए जा रहे हैं। पॉजिटिव मिले बच्चों की उम्र 10 से 20 साल बताई गई है। मदरसे वाले इलाकों को सील कर दिया गया है। मदरसों की संख्या 90 है और उसमें लगभग 40 बच्चे ऐसे हैं जो बीमार हैं, कोरोना पॉजिटिव है। हाँ, कुछ उसमें पॉजिटिव है, कुछ सीरियस भी है। तो बीमार आपने पूछे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।